नमस्कार। बड़ा निराशा हुई। यूपीएस का जब से गजट आया है, दोपहर से मेरे पास इतने फ़ोन आ चुके हैं कि सर में दर्द होने लगा, क्योंकि फिर यूपीएस के गजट को बिना पढ़े कुछ कहे, पढ़े गजट को उस पर कुछ प्रतिक्रिया देना वो भी ठीक नहीं है। तो लगातार जब से यूपीएस का गजट आया है, हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4-6 पन्ने ही हैं उसमें, तो पूरा पढ़ा। एक एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार पढ़ लिया ताकि कहीं कोई गलती ना रह जाए। विकास जी नमस्कार। लमसम अमाउंट रखा है। हाँ, अभी अभी आपके सभी क्वेश्चंस के जवाब देंगे। पहले तो मैं बता दूं कि क्या आया है क्या नहीं आया है। सबसे पहले तो हमने हमेशा से कहा है कि हमारी दो सिंपल सी डिमांड हैं। पहली डिमांड है कि रिटायरमेंट हो या वॉलंटरी रिटायरमेंट हो या कंपलसरी रिटायरमेंट हो, कैसा भी रिटायरमेंट हो, हमारा वाला अंशदान बिल्कुल जीपीएफ की तरह हमें वापस चाहिए, ब्याज सहित। तो पहली तो हमारी डिमांड ये है। दूसरी डिमांड ये है कि चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे कंपलसरी रिटायरमेंट हो, चाहे वॉलंटरी रिटायरमेंट हो, हमें लास्ट बेसिक का 50% प्लस डियरनेस अलाउंस ये पेंशन चाहिए। हमारी साफ साफ डिमांड है। एक बार और आप सभी साथियों से गुजारिश है कि शेयर जरूर कर दीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच जाएंगे और उनके सवाल भी ले सकेंगे, उनसे सारी बात भी कर लेंगे। और ये जो 50% जो पेंशन का जो क्राइटेरिया है, उसको 25 की जगह 20 साल किया जाए, जैसा कि था पहले भी, ताकि किसी भी स्टेट में, किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी तरह की एनोमली ना रह जाए। अब जो 24 अगस्त को यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जो बात की गई थी, पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और लगभग लगभग पूरा जनवरी भी हो गया। 5 महीने गुजर जाने के बाद जो उन्होंने गजट बनाया वो 5 ही पन्ने का है, इससे ऊपर का है भी नहीं। 5 पेज का गजट बनाया और उस 5 पेज के गजट में कोई नई बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही। हमें पूरा विश्वास था कि एटलीस्ट वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन देना स्टार्ट करेंगे, वो भी नहीं किया गया इनसे। फिलहाल सबसे पहले जो आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जो गजट आया है, सबसे पहले उस पर हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने कहा क्या है। पहली बात तो यह है कि इन्होंने ये कहा है कि 4 इनके मेन पॉइंट हैं कि यूपीएस के लिए भी 10 साल की सेवा अनिवार्य है। यानी कि अगर आपकी 10 साल की सेवा नहीं है तो भी आप यूपीएस नहीं ले सकते। यानी मिनिमम सेवा 10 साल कंपलसरी है, क्योंकि एश्योर्ड पेंशन का स्कीम है ये यूनिफाइड। तो पहले तो कुशवाहा जी लिख रहे हैं कि इतने आंदोलन किए। मैं बस इतना कहूंगा, जितनी आपकी उम्र होगी उससे कम नहीं किए होंगे, उससे ज्यादा ही होंगे। पूरे देश में घूम घूम के किए हैं। खैर, अभी मैं बात करता हूं। तो 10 साल चाहिए। उन्होंने कहा अगर वो 56J में हटाते हैं किसी को, मतलब कंपलसरी रिटायरमेंट करते हैं, तो उस दिन से पेंशन देना स्टार्ट करेंगे। ये पहला पॉइंट हो गया उनका। दूसरा कि 50% पेंशन के लिए 25 साल की नौकरी जरूरी है, ये कहा उन्होंने। ये पहले भी कहा था, इसमें कुछ नया नहीं है, पहले वाली बात ही है। जो चौथी बात है कि टर्मिनेट कर देंगे या किसी और वजह से हटा देंगे, जिसको कंपलसरी रिटायरमेंट नहीं कहेंगे, उसमें कुछ नहीं देंगे। तो ये पहले भी था, ओपीएस में भी था, इसमें भी कोई नई बात नहीं है। 12 महीने की एवरेज देखी जाएगी, इसमें भी कुछ नया नहीं है। पेंशन देने के लिए 12 महीने की एवरेज सैलरी निकाली जाएगी, फिर जितना परसेंट उसकी पेंशन बनेगी वो पेंशन वो देंगे। यानी मान लीजिए कि 12 महीने की एवरेज किसी की 50,000 रुपए है और 25 साल की नौकरी है, तो 50,000 का 50% यानी 25,000 प्लस डियरनेस अलाउंस। डीए देने की बात कही है उन्होंने, इसको मना नहीं किया कि डीए देंगे। वो डीए देंगे तभी जब से वो भुगतान स्टार्ट कर देंगे, बिना भुगतान से पहले वो डीए नहीं देंगे, ये उन्होंने कहा है। दूसरी बात है कि 25 साल से कम नौकरी है तो उसी अनुपात में पेंशन कम होगी, ये भी बात पहले भी कही थी, वो आज इस गजट में फिर से कह दी, तो इसमें भी कोई नई बात नहीं है, ये भी पहले ही बात है। अगर यही सब करना था तो अगस्त में ही निकाल देते यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट।
4 दिन बाद निकाल देते। 5 महीने लोगों को इंतजार करवाया, पूरे देश के लोग जिनकी नौकरी छोटी है, कम समय की नौकरी है, जिनकी सैलरी कम है, लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 तक के लोग हैं, वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और मिला क्या? बाद में धोखा दे दिया पूरी तरीके से। तो ये तो हम कहेंगे, इससे तो सरकार ने अभी 4 दिन पहले 8वें पे कमीशन का गठन का ऐलान किया। पूरे देश के लाखों करोड़ों कर्मचारी खुश हुए कि कम से कम जो है पे कमीशन के गठन का ऐलान तो किया, लोग खुश थे। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि दिल्ली के चुनाव 4 दिन बाद है। लोगों ने कहा कि ये सब इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि दिल्ली के चुनाव हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आता, जब अगर दिल्ली के चुनाव से फायदा लेना था सरकार को पे कमीशन का गठन करके, तो ऐसी कौन सी मूर्ख सरकार होगी जो यूनिफाइड का इतना अधकचरा सड़ा हुआ गजट जारी करेगी। वॉलंटरी रिटायरमेंट के केस में कह रहे हैं कि मेरी तो समझ में कई बार मुझे लगता है कि जो कुछ लोग भी चाहते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सरकार को राय मशवरा दे रहे हैं, मुझे लग रहा है वो भी नहीं चाहते हैं कि लोगों को के साथ जस्टिस हो। सरकार की बात तो दूर की बात है, मतलब कर्मचारी, वो भी कर्मचारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट वहां पर जो पॉलिसी बना रहे हैं वो भी तो कर्मचारी हैं। उनको ही शर्म नहीं आ रही कि कह रहे हैं कि 25 साल की नौकरी के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेंगे, तभी देंगे हम। ठीक है भाई, 25 साल पे दे दो। अब कह रहे हैं कि लेकिन पेंशन स्टार्ट करेंगे सुपर एनुएशन से, अधिवार्षिता से, जब मतलब रिटायरमेंट होगा डेट 60 साल में। अभी 8वें पे कमीशन में मान लो एज बढ़ा दी, 60 से 62 कर दी, तो फिर 62 तक इंतजार करना पड़ेगा। अरे दादा, ये तो बताओ यार कि मान लो कोई आदमी 25 साल की उम्र में नौकरी में आया, वो 50 साल की उम्र में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेगा, तो 50 साल के बाद वो 60 साल की उम्र तक 10 साल तक इंतजार करेगा। खाएगा क्या अगर पेंशन नहीं मिलेगी? ये कौन लोग हैं, कौन से ब्यूरोक्रेट हैं जो सरकार को ये सब समझा रहे हैं? हम तो बड़ी खुशी हुई थी कि ये सरकार अगर पे कमीशन का गठन कर रही है ऐसे वक्त पे। लोग कह रहे थे कि पॉलिटिकल, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ऐसी कौन सी पागल सरकार होगी जो मतलब एक तरफ पे कमीशन से बेनिफिट लेना चाहेगी और यूनिफाइड पेंशन स्कीम से उस बेनिफिट को 10 गुना खराब कर लेगी। जितना पे कमीशन से लाभ नहीं हुआ होगा उससे 10 गुना इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के गजट से सरकार को नुकसान होना तय है। दिल्ली में कम से कम 7 लाख कर्मचारी है और 3-4 लाख पेंशनर भी है, कम नहीं है। 10 लाख लोग हैं, 10 लाख परिवार हैं ये। तो 10 लाख परिवारों के अगर बेनिफिट के लिए जो आदमी पे कमीशन के गठन का ऐलान कर रहा है, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि वो इतना सड़ा गला गजट कैसे निकाल सकते हैं यूपीएस का। वो ये बात कैसे कह सकते हैं कि कोई आदमी वॉलंटरी रिटायरमेंट 25 साल की नौकरी पूरी करने के बाद लेगा, लेकिन उसको पेंशन के लिए 10 साल, 12 साल, 13 साल इंतजार करना पड़ेगा। अरे भाई, आपने ठेका ले रखा है क्या? आपने कोई ऐसी दवाई बना ली है कि वो उसको उस दिन रिटायरमेंट वाले दिन, वॉलंटरी रिटायरमेंट वाले दिन खिला दोगे और फिर 10 साल तक जिंदा रहेगा? सबसे बड़ी जो इसमें एक और कमी है, हाँ, हितेंद्र जी कह रहे हैं कि आईएएस को, सही बात है, शायद इनको पेंशन की जरूरत नहीं है। पेंशन की जरूरत तो सबको है, लेकिन ये गुलामी जो हो रही है, जो नीति निर्माता जिस तरह की जो गुलामी कर रहे हैं, ये वाकई अक्षम्य है। पूरे देश का इतिहास इनको कभी माफ नहीं करेगा। लोगों को, जिन्होंने भी ये सरकार को समझाया है, जिन्होंने भी ये दलील दी है कि वीआरएस लेने के बावजूद सुपर एनुएशन पे पेंशन स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे लोगों को जो है पूरी कर्मचारी जमात की हाय लगेगी, उनकी बद्दुआ लगेंगी, डेफिनेटली लगेंगी उनको बद्दुआएं। इतनी सी बात उनको क्या नहीं पता है कि भैया तुम वीआरएस दे दोगे 50 साल की उम्र में और 10 साल तक क्या खाएगा? वो कुछ खाएगा नहीं, कुछ पिएगा नहीं, वो कैसे चलाएगा अपना काम? जो दूसरी सबसे बड़ी इसमें एनोमली एक और है, चलो ठीक है, जो लोग रिटायर हो गए उनके लिए ठीक है कि चलो अब फिलहाल तब तक वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में चले जाएंगे, कुछ उन्हें
पहले से जहां 2,000-3,000 रुपए मिल रहे थे उससे कुछ बेहतर पेंशन मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने डेथ के केस में कहा कि अगर कोई रिटायरी मतलब रिटायरमेंट के बाद अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को 60% फैमिली पेंशन मिलेगी। ठीक है, पहले भी था यही, इसमें कुछ बदलाव नहीं है। लेकिन जो आदमी मान लो उसने आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अडॉप्ट कर लिया, ऑप्ट कर लिया, और कल मर गया रिटायरमेंट से पहले, तो उसके मामले में कुछ कहा ही नहीं गया है। मैंने बार बार इस गजट को कम से कम 3 बार देखा है, कम से कम 3 बार पूरे गजट को, और उस आदमी के बारे में कुछ नहीं लिखा गया। मान लीजिए किसी की केवल 11-12 साल की नौकरी है तो उसके केस में कॉर्पस ज्यादा इकट्ठा नहीं होगा, तो उसने सोचा कि 12 साल में मैं रिटायर हो जाऊंगा नौकरी में, मेरे पास 5 लाख रुपए हो पाएंगे कॉर्पस में, तो मैं यूनिफाइड में चला जाता हूं, 15-20% पेंशन फिर भी मिलेगी। और मान लो उसने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऑप्ट कर लिया और फिर उसकी 1 महीने बाद 2 महीने बाद डेथ हो गई, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ कहा ही नहीं गया इस गजट में। इससे बड़ी और खामी क्या हो सकती है? आप आईएएस हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, आप मतलब जो है इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, आप इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, काहे के एक्सपर्ट हैं? आपको यही नहीं पता है कि उसका आदमी के साथ क्या ट्रीट किया जाए? क्योंकि वो अगर जिनके साथ हादसा होगा उनके डिपार्टमेंट उनके साथ कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करेंगे। मतलब ये एकदम रद्दी का टुकड़ा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। बिल्कुल हमें बड़ी उम्मीद थी कि जो सरकार पे कमीशन का गठन कर रही है वो डेफिनेटली कुछ न कुछ यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सुधार करेगी, और हमें सूचना भी मिली थी। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि आज उम्मीद ही नहीं थी कि मतलब जो है सैटरडे के दिन गजट मिलेगा हमको देखने को, छुट्टी वाले दिन। आज तो वैसे ही कल भी मतलब जो है हाफ डे तक ही सरकारी ऑफिस खुले थे कल सेंट्रल गवर्नमेंट के दिल्ली में। जो नियर बाई परेड के नियर बाई ऑफिसेज है उनको आधे दिन के लिए खोला गया था, आधे दिन की उनकी छुट्टी हो गई थी क्योंकि हाई अलर्ट पे रहती है दिल्ली। तो आज गजट आ रहा है, और अगर मैं तो फिर कहूंगा अगर यहां से वोट का मसला होता तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति इस गजट को नहीं निकालता। तो समझ में नहीं आता कि मतलब कोई वोट से या तो फिर ये मान लेते हैं कि सरकारी कर्मचारी का वोट कुछ है ही नहीं। खैर ये हमारी तरफ से, हाँ इसमें एक बात और कही गई है कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं वो लोग भी उसको ऑप्ट कर लेंगे और उनको बैक डेट से पेंशन मिलेगी। मान लीजिए कोई आदमी 2020 में रिटायर हो गया था एनपीएस में मान लीजिए, और उसको 1000, 2000, 1200, 1500 कुछ पेंशन मिल रही है, तो वो आदमी बैक डेट से यूपीएस को ऑप्ट कर सकता है और उसको जो पेंशन मिलेगी बैक डेट से ही मिलेगी। जितनी बनेगी 10, 20, 25, 30% जितनी बनेगी बैक डेट से मिलेगी, और बैक डेट से उसको एरियर मिलेगा। तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जिन लोगों को 1000, 2000 पेंशन मिल रही है, इस बात को आप लोग समझिएगा, जो लोग रिटायर हो चुके हैं, 2-1 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, उन लोगों के लिए मैं कहूंगा कि कुछ नहीं से बेहतर कुछ है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, कुछ मिला है उनको। जिनको 1000-1200 मिल रहे थे उन लोगों को कुछ बेहतर पेंशन मिल जाएगी, क्योंकि उनका रिटायरमेंट 15 साल की नौकरी में हो गया, तो 15 साल में भी 30%, किसी का 11 साल में हो गया रिटायरमेंट तो उसको 22% मिल जाएगी। जिसको 15 साल हो गया उसको 30% प्लस डीए इतनी पेंशन मिलेगी। तो जहां पर उनको 2000 मिल रहा था, 2200 मिल रहा था, उनको 30% मिल जाएगी। ये मैं मान सकता हूं कि कम से कम जो तिल तिल करके मर रहे थे कि चलो ठीक है उनको, लेकिन इससे ज्यादा निराशाजनक हमने गजट नहीं देखा। और मैं ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के बिहाफ पे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सरकार ने कर्मचारियों के पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है, सरकार ने मारी है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी। उसने अपनी गर्दन पे कुल्हाड़ी मारी है, और कर्मचारी इसका जवाब देंगे, डेफिनेटली जवाब देंगे। दिल्ली का चुनाव होने के बाद सबसे पहला आंदोलन इसके खिलाफ ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन करेगी। पूरे देश से लोगों को जोड़ करके सबसे पहले इनके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, पहला आंदोलन।
दिल्ली में अगर कोई पहला आंदोलन होगा तो वो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन करेगी। इस रद्दी के टुकड़े को हम बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। हमें बहुत बहुत उम्मीद थी, बहुत विश्वास था, पूरा भरोसा था कि कम से कम वीआरएस के केस में उस दिन से पेंशन मिलेगी और 25 साल को घटा करके 20 नहीं तो 22 करेंगे, कुछ तो करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कर्मचारी अंशदान पे इन्होंने कहा कि रिटायरमेंट पर, देखिए सबसे बड़ी और एक खामी मैं आपको बताऊं, इन्होंने कहा कि जो आदमी रिटायर होगा उस दिन जो उसकी सैलरी होगी उसका 1/10वां हिस्सा, और जितने साल की नौकरी करेगा उसका दुगने से, मान लो 10 साल नौकरी किया या 20 साल नौकरी किया तो 40 से, 25 साल नौकरी किया तो 50 से गुणा कर देंगे, वो लमसम अमाउंट उसको मिलेगा। अब देखिए, जब आपने कहा कि 25 साल की नौकरी पर 50% पेंशन देंगे, ये कंपलसरी है, और 25 से कम करोगे तो 50% से उसी अनुपात में कम मिलेगी पेंशन। तो हमारी डिमांड तो ये है कि 25 से अगर ज्यादा नौकरी कर रहा है तो उसको फिर ज्यादा दो पेंशन, फिर उसको कम क्यों, फिर उसको 50% पे कम रोक क्यों रहे हो? तो जिसकी ज्यादा नौकरी है उसको ज्यादा पेंशन दो। एक लोग लिख रहे सरकार की गोद में बैठ गए थे। अगर मैं कहूं कि आपकी आंखों में चश्मा चढ़ा दिया गया है, आप वही देख पाते हो जितना रिमोट से आपको दिखाया जाता है, तो हमें तो लग रहा है कि सबसे पहले आपकी अपनी आंखों का इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि आलोचना करना बहुत आसान होता है, काम करना मुश्किल। करके दिखाओ ना, एक साल में 54 दिन का विदाउट पे लेके दिखाओ, तब पता चलेगा। आलोचना करने में क्या है, बहुत आसान होते हैं। लेना तो सरकार से ही पड़ता है ना, लड़ना भी सरकार से पड़ता है, काम भी सरकार के साथ काम करना पड़ता है। करेंगे बुरा तो झेलेंगे। अभी 5 फरवरी को दिल्ली में भी चुनाव है, आचार संहिता लगी, हम ऐसा बोल नहीं सकते, फिर भी बोल रहे हैं, है दम, आप बोलो आकर के, झेलेंगे इसी 5 फरवरी को। लोगों को बड़ी उम्मीद बंधी थी, पूरी उम्मीद बंधी थी कि इस बार जो पे कमीशन का गठन जो लोग कर रहे हैं, कम से कम अब इनको समझ में आया है कि कर्मचारियों के लिए कुछ बेहतर करेंगे। लेकिन नहीं, अगर अपनी नाश पड़वानी है तो करते रहो। हमारी तरफ से आज इतना ही था। फैमिली पेंशन जैसे थी 60%, पूरा हमने आज करीब 3 बार हमने आज इसको पढ़ा, पूरे गजट को, कि कहीं कोई चीज छूट रही हो, मिस हो रही हो, समझ में ना आ रही हो, कोई कैलकुलेशन में कहीं कोई चेंज हुआ हो, लेकिन कोई चेंज नहीं है, एज इट इज। इसको मैं पहले भी फेसबुक पर आकर के पहले भी लोगों से साझा कर चुका हूं। अब अगर आप लोगों का कोई सवाल हो, अग्रिम रणनीति पूछ रहे हैं पवन जी, हमने अभी इस बात का जिक्र भी कर लिया। राम पटेल जी, हाँ, नहीं, ग्रेचुटी और लीव इनकैशमेंट है, उसमें लिखा है साफ साफ, लीव इनकैशमेंट ग्रेचुटी एज इट इज है, वो कोई चेंज नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज है, पहले की तरह है। हमारा साफ है, जैसे दिल्ली के चुनाव होंगे, चुनाव के सबसे पहले ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन यूनिफाइड पेंशन स्कीम 17 नवंबर को किसने किया था? हम ही ने किया था। 10 दिसंबर को किसने किया था? हमने किया था। 8 जुलाई को किसने किया था? हमने किया था। साल में कम से कम 2 प्रोटेस्ट करते ही करते हैं, कम से कम 2। हम तो कह रहे हैं आप करो, जो कर सकते हैं करो ना, रोका किसने? 5 साल में एक बार मेंढक की तरह थोड़ी निकलते हैं। 5 साल में सरकार पे फर्क नहीं पड़ता है, सरकार को बार बार बताना पड़ता है, इस चीज से हम संतुष्ट नहीं है। अनिल जी लिख रहे हैं डीए एरियर पेंडिंग है। अरे हम तो उस डीए के एरियर को भी पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर के तौर पे उसको इंक्रीमेंट लगवाना चाहते हैं, कि जो हमारा 4-3-4 यानी 7-4-3-7-3 10% जो हमारा डीए हमको नहीं मिला 18 महीने का, तो भाई सरकार ने नहीं दिया, चलो ठीक है, एक बार नहीं दिया, तो अब पे कमीशन ला दिया, पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर में उसको ऐड कर दो। फिटमेंट फैक्टर में हम तो ऐड कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन लिख रहे हैं कि कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2025 से। और जो कह रहे हैं ना, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, फिर भी मैं बता रहा हूं,
मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट को लेकर के है। सबसे ज्यादा मुझे जो नाराजगी है वो वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए। मैं फिर बता दूं, जो लोग रिटायर हो रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं ना कि जो मतलब जो है कुछ भी अनाप शनाप लिख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, जो लोग रिटायर हो रहे हैं, जो लोग रिटायर हो चुके हैं, वो फिर भी यूपीएस में जाएंगे। हजारों लोग जाएंगे फिर भी, क्योंकि कुछ नहीं से तो बेहतर कुछ होगा। हम उनको मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, ये भी जान लीजिए। हमारा विरोध है यूपीएस में दोनों बातों को लेकर के है। एक तो 25 से 20 होना चाहिए और उसी दिन से पेंशन मिलना चाहिए, और दूसरा हमारा कंट्रीब्यूशन हमको वापस मिलना चाहिए ब्याज सहित। इन दो चीजों की हमारी डिमांड है, वो हमें मिलना चाहिए, ये हमारी सोच है। बाकी जिसको जो जैसे लगता है वैसे करवा दे, हमें क्या है। हम तो कह रहे हैं पूरा का पूरा हूबहू करवा दो, यूपीएस एनपीएस सब खत्म करवा दो। तब तो फिर विपक्ष ने भी नहीं डाला था, क्या करें, वो ही डाल लेते हैं, पूरा देश उनके साथ में चला जाता। आप लिख रहे हैं कि आपके साथ खड़े हैं, अच्छा है, अच्छा लगता है जब इस तरीके से लिखते हैं। हम विपक्ष की भी तो गोद में जाके नहीं बैठ सकते, जो मैनिफेस्टो में नहीं डालते। क्या करें, सरकार से ही करना पड़ेगा। बदलवा देते, सरकार ही बदलवा देते, खत्म थी बवाल, खत्म था। वो भी तो नहीं हुआ लोगों से। तो ये वक्त नहीं है कि हम आपस में लड़े, एक दूसरे की टांग खींचे। हम इसलिए नहीं आए। हमारी कोशिश थी कि एनपीएस यूपीएस में कुछ भी जो कुछ आया है, सबसे पहले उसको हम लोगों के सामने लाएं कि क्या आया है, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन थी, क्या कमी रह गई है। उसके लिए हमें लड़ने की जरूरत है। हमें तुमसे लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी और से लड़ने की जरूरत नहीं है। हमें लड़ने की जरूरत है सरकार से। हम फिर कह रहे हैं, हमारी अभी भी पार्टी से लड़ाई नहीं, जो जैसा बोएंगे वैसा भरेंगे। पेंशन कम्यूटेशन है क्या? कम्यूटेशन नहीं है, कम्यूटेशन नहीं है। कम्यूटेशन तो केवल ओपीएस में है, ओल्ड पेंशन स्कीम में है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन एडवांस पेंशन 10 साल की लोग लेते हैं, 40% एडवांस पेंशन मिलती है, वो इसमें नहीं है। वो एक दूसरा मुद्दा है, उसको मैं बहुत उसको सीरियसली नहीं लेता हूँ। कम्यूटेशन को, डीए के एरियर को मैं नहीं लेता, जो इसको सीरियसली नहीं लेता। हम जिस चीज को सीरियसली लेते हैं हम उसकी बात करेंगे। और हम ये कही नहीं रहे कि सब कुछ हम दिला ही देंगे, या हम ही अकेले हैं जो लड़ते हैं। हजारों लोग लड़ रहे हैं, लाखों लोग लड़ रहे हैं। कोई इंडिपेंडेंटली लड़ रहा है, कोई संगठन के साथ लड़ रहा है, कोई कैसे भी लड़ रहा है, लड़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि लोग लड़ रहे हैं। आज यूपीएस का गजट आया, एक दिन था जब अगस्त में यूपीएस के गजट के लिए घोषणा की गई थी। उस दिन हम रात में 11 बजे आए थे, सुबह तक उस वीडियो को 1.5 लाख लोगों ने देखा था। और लोगों ने कहा था उस समय कि आंदोलन होना चाहिए, तो हमने नवंबर में आंदोलन रखा था। तो ऐसा नहीं है कि हम हटते नहीं है। यूपीएस का सबसे पहले हमने आज मेल कर दिया, क्योंकि आज तो वर्किंग डे नहीं, छुट्टी का दिन है। आज हमने अपना विरोध मेल पे जता दिया है, पीएमओ को भेज दिया है, राष्ट्रपति को भेज दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर को भेज दिया है, डारपीजी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पेंशन ग्रीवेंसेज उनको भी भेज दिया है, एडवाइजर को भी भेज दिया है, जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर उनको भी भेज दिया है। मंडे को ऑन रिटर्न विरोध जताएंगे, क्योंकि मंडे को क्या है कि 26 जनवरी के अगले दिन ऑलमोस्ट ऑफिस बंद रहते हैं। अगर ऑफिस उनका खुला होगा तो मंडे को हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे, और मंडे को नहीं खुला होगा ऑफिस तो हम ट्यूसडे को अपना विरोध दर्ज कराएंगे, क्योंकि 26 जनवरी संडे को पड़ रही है, पूरा दिन लोग बिजी रहते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मंडे को कुछ ऑफिस बंद हो सकते हैं, लेकिन अगर खुला है ऑफिस तो मंडे को सबसे पहला विरोध हमारा दर्ज होगा। आपको शाम तक उसकी खबर मिल जाएगी। हम खाली ऐसे बातों से नहीं कर रहे, लेटर जाएगा और उसके बाद डेट जाएगी कि इस तारीख को हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, जंतर मंतर पे करेंगे, रामलीला मैदान में करेंगे या कहाँ करेंगे, उसकी डेट भी अनाउंस करेंगे। आप विकास जी कह रहे हैं ओपीएस कब मिलेगा? विकास जी आप तो सब जानते हैं, वहां बैठ करके आप तो वहां बैठे हैं जहां पूरी सरकार बैठती है, आपको सारी चीजें पता है। बेसिक शिक्षा आप कह रहे हैं मांग ओपीएस की है या यूपीएस की? देखो मैं नाम नहीं मांग रहा हूं, मैं 2 चीजें मांग रहा हूं, रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट, कंपलसरी रिटायरमेंट। तीनों ही तरह के रिटायरमेंट पे मेरा कंट्रीब्यूशन मुझे वापस मिल जाए, ब्याज सहित, जैसे जीपीएफ मिल जाता था। और रिटायरमेंट पर 20 साल की सर्विस अगर है तो 50% पेंशन,
प्लस डियरनेस अलाउंस की गारंटी। अब इसको जो चाहे कह लो, आपकी मर्जी है, जो कहना चाहो वो कह लो। हम तो ये मांग रहे हैं, हमारी दो ही डिमांड है, वो मांग रहे हैं, वो पूरी हो जाए, फिर नाम चाहे कुछ भी हो, हमें कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। ये बात पहले भी हम बहुत बार बोल चुके हैं। घनश्याम जी, कुलदीप जी, आप सभी का धन्यवाद। आप लोग साथ में आए, आप लोग जुड़े। अगर किसी साथी का कोई और सवाल हो तो मैं सवाल ले लेता हूं। सर, जो एनपीएस में पैसा कट गया है उसे यूपीएस में ट्रांसफर कर देंगे, ऐसी स्थिति में एनपीएस वाला पैसा कब मिलेगा? नहीं, वो तो बात हो गई कि एनपीएस का अगर आपने यूपीएस ऑप्ट कर लिया तो वो पैसा यूपीएस में चला जाएगा, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। उसकी जगह पर लमसम अमाउंट मिलेगा। जितने साल की नौकरी है उतना गुणा 2, और जो लास्ट बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस है उसका बटा 10, इससे गुणा कर दीजिए जितना बने। हाँ, कर्मचारियों के हित में सही कह रहे हैं। आज का तो जो गजट आया है सोहन जी, वो यही कह रहा है कि सरकार को कर्मचारियों से कोई लेना देना नहीं है। सरकार जो सरकार ये कह सकती है कि 50 साल की उम्र पर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो, घर जाओ, 10 साल तक इंतजार करो पेंशन की, तो मैं कैसे मान लूं कि वो कर्मचारी हितैषी है? नहीं है हितैषी। मैंने लिखा, सबसे पहले मेरा ट्वीट भी आया जैसे मुझे यूपीएस का गजट मिला था, उसी समय सबसे पहले जो बेसिक था उसका पढ़ने के बाद अंशदान का कितना प्रतिशत ही तो नहीं वापस हो रहा, इसी की तो लड़ाई है। मेडिकल रिम्बर्समेंट का भी, मेडिकल रिम्बर्समेंट वर्किंग अलग है और रिटायरमेंट पर रिम्बर्समेंट नहीं। हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में कैशलेस है, तो मेडिकल रिम्बर्समेंट की तो खैर कोई बात नहीं है। बेंचमार्क क्या है? देखिए, उसमें दो तरह के कार्पस भूपेंद्र जी कहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट कार्पस, एक बेंचमार्क कार्पस। मतलब वो ये है कि इन्वेस्टमेंट कितना किया है और बेंचमार्क होना कितना चाहिए था, वो कार्पस। मतलब आपने अगर कोई मिस किए हैं, कुछ कार्पस नहीं डाला है, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं डाला है, तो वो कम हो गया ना फिर वो। उज्जवल जी, देखिए मैं यही कहूंगा, जिनकी लंबी नौकरी है, 20 साल से ऊपर जिनकी नौकरी है, कोई भी आदमी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऑप्ट ना करे। सीधा सा, जिसकी बहुत छोटी नौकरी है, 15 साल की, 16 साल की, 17 साल की, और उनकी कम सैलरी वाली नौकरी है, उनके बारे में एक बार सोच सकते हैं। क्योंकि हमारा जो ध्येय है वो ये है कि पहले कुछ नहीं से बेहतर कुछ है, फिर उसके बाद हम पूरी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जी, सचिन जी, सचिन डाबरे जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चुलबुल जी, सुरेंद्र महावर जी, सर आप साथ हो तो ओपीएस मिलकर रहेगा। थैंक यू सुरेंद्र जी। रोड में तो उतरना होगा कैलाश जी, बिल्कुल उतरेंगे, और चुनाव हो जाने दीजिए, सबसे पहला धरना हम लोग करेंगे। जो जमा हो चुका है एनपीएस में, तो देखो हमारा हिस्सा सारा ही मिल जाता है, बाद वाला एन्युटी के रूप में मिल जाता है। कटौती नहीं हुई है, सेवा 20 वर्ष हो गया है, कटौती नहीं हुई है तो उस कटौती को वो वापस लेंगे, आपकी पेंशन में से कटौती करेंगे। अगर आप यूपीएस लेंगे तो यूपीएस लो ही मत, हम तो सीधा सीधा कह रहे हैं। लेकिन अगर रिटायर हो गए हैं, रिटायर होने वाले हैं, कॉर्पस नहीं है, तो भैया तब तक जो विकल्प है उसको ले लो। क्योंकि अभी ओपीएस जब तक नहीं है और आप रिटायरमेंट पे बैठे हैं, तो कुछ तो चूज करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई कल रिटायर होने जा रहा है, अब कल तो ओपीएस नहीं बहाल हो रही है, ओपीएस तो परसों बहाल होगी, तो कल रिटायर हो रहे हो तो कल अभी वो ले लो जो सूट करता है अभी, फिर वो लेंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और क्वेश्चन है अगर किसी का, 25 ईयर्स की सर्विस पर कितना प्रतिशत वापस होगा? प्रतिशत में वापसी का भी कोई यूपीएस में प्रावधान नहीं है। यूपीएस में केवल एक प्रावधान है, 25 साल की नौकरी यानी 25 गुणा 2 यानी 50 को गुणा कर दीजिए अपने अंतिम बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस के 10% को। मान लीजिए बेसिक सैलरी प्लस डीए मिला के 50,000 है, तो 10% हो गया उसका 5,000। 5,000 को गुणा कर दीजिए 50 से, यानी 2.5 लाख रुपए, इतना वापस होगा। सोहन जी, 7 आना चाहिए। 7 तो खैर आप सही कह रहे हो, 7 आना चाहिए। तो अप्रैल में अमित भारद्वाज जी का सवाल है कि अप्रैल में 19 साल बची हुई है, 11 साल में सर्विस कर चुका हूं, अगर आपका पैसा डे 1 से कटा है तो प्लीज आप यूपीएस में मत जाइए। आपकी 30 साल की नौकरी है, आपको यूपीएस में जाने की कोई जरूरत नहीं है। वीआरएस पे पेंशन कब से मिलेगा? 60 होने पे। हाँ, ये बिल्कुल 60 साल, मतलब सुपर एनुएशन। अगर 60 साल की उम्र पे रिटायरमेंट है तो 60 साल, 62 साल की उम्र पर रिटायरमेंट है तो 62 साल। शिंदे साहब, आप साथ हैं, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। और 22-23 साल करके वीआरएस वालों को पेंशन मिलेगा उसी दिन से? नहीं, अभी उसी दिन से नहीं कहा है,
बीआरएस जिस दिन रिटायरमेंट डेट है, जिस दिन आप 60 साल हो जाओगे उस दिन से। अरुण जी संघर्ष जिंदाबाद। सोहन पाल जी साथ आना चाहिए। आज़ादी में भी सब लोग यही कह रहे थे, गरम दल, धर्म दल, नरम दल सब अलग अलग लड़ रहे थे। इम्पोर्टेंट ये है लड़ाई। देखो जो हम सोचते हैं वो आदर्श रूप में सोचते हैं। ऐसा देश में हजारों संगठन है, लोग लड़ रहे हैं। कोई हम लोगों ने इसीलिए कोशिश की थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सारे लोग साथ आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर स्टेट में 2-2, 3-3 संगठन है। कौन लाएगा? कौन लाएगा इस राम राज्य को? मलिक रफीक जी, वी विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। बिल्कुल। मनदीप हुड्डा जी, 10 साल में कितना मिलेगा? 20%। 10 गुणा 2, 20%। लास्ट बेसिक सैलरी का 20%, लास्ट नहीं मतलब एवरेज सैलरी का 20% प्लस डीए। 10 गुणे 2। राजपत्र को पूरा डिकोड करें सर। सचिन डाबरे साहब, सचिन साहब इसको कर चुके हैं, इसमें कुछ बचा नहीं, कुछ है नहीं इसमें। सारी चीज़ों को हम पहले भी इन पर कैलकुलेशन लोगों को समझा चुके हैं, इसमें कुछ बचा नहीं। लमसम अमाउंट जो मिलेगा, जितने साल नौकरी की है उसको 2 से गुणा कर दो, और जो आखिरी बेसिक है प्लस डीए उसको जोड़ दो, जोड़ के 1/10 निकाल दो, यानी 1/10 सैलरी का गुणा जितने साल नौकरी की गुणा 2। सीधा सीधा है, उतना आपको लमसम अमाउंट मिलेगा। और कोई सवाल साथियों रह रहा हो तो ठीक है, नहीं तो आज 9:30 से 10 बज गया है। हाँ, एक सवाल और अभी मिला था, तो कोई सवाल अगर और भी है आज। लेकिन बड़ा निराशा हुई आज, मतलब ये उम्मीद नहीं थी कि जो सरकार 8वें पे कमीशन के गठन का ऐलान कर सकती है, वही सरकार यूपीएस जैसा एकदम कूड़े का ढेर गजट ला सकती है। ये बड़ा ताज्जुब की बात है, बहुत निराशा भी हुई। ऐसा करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है, अगर फ़ायदा लेने के लिए पे कमीशन का गठन का ऐलान किया था तो यूपीएस से उतना ही नुकसान होगा। बेंचमार्क, अभी किसी ने पूछा था कि बेंचमार्क, देखिए उसमें 2 कॉर्पस दिया है, एक इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है, एक बेंचमार्क कॉर्पस है। उसका मतलब ये है कि भैया इन्वेस्ट कितना किया कॉर्पस, उसकी यूनिट्स कितनी थी, उसकी वैल्यू होना कितना चाहिए था, वो बेंचमार्क है। जो मतलब आपका मिसिंग है उसको भी शामिल करके वो बेंचमार्क है आपका। ये अरुण जी थैंक यू जी। 22-23 साल करके बीआरएस, फिर वही बात है, बीआरएस अभी उन्होंने कहा है कि सुपर एनुएशन डेट से अप्रैल में इसके। अमित जी आपका जो सवाल है ना भैया, आप कह रहे हैं 19 साल की बची हुई है, 11 साल कर चुके हैं, तो आपकी नौकरी हो गई 30 साल की। आप ये भी बताओ अमित जी कि आपका इस समय कंट्रीब्यूशन कितना इकट्ठा हुआ है टोटल एनपीएस में। अमित जी अगर आप सुन रहे हैं तो अपना बताइए टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है और हर महीने कितना कटता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, चाहे जितना कम कटता हो, अभी आपको कम से कम 2 पे कमीशन मिलेंगे। आपको एनपीएस में रहना है, यूपीएस में जाने की जरूरत नहीं है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। और किसी साथी का कोई सवाल हो तो ले लेते हैं। बिल्कुल हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। गणेश जी मिल गया आपका भी नमस्कार। ओनली ओपीएस, नो एनपीएस, नो यूपीएस। ठीक है दोस्तों, कोई सवाल हो तो एक बार और लिख दीजिए, नहीं तो हम लोग विदा लेते हैं। और दिल्ली चुनाव होने दीजिए, उसके तुरंत बाद हम लोग डेट का ऐलान करेंगे। आचार संहिता लगी है, हमें इतना आप समझ रहे हैं कि आचार संहिता में इतना बोलना, लेकिन जब तकलीफ होती तो आवाज़ आती ही है। कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है दिल्ली में। अभी हम डेट का ऐलान नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही चुनाव हो जाएंगे, ज़्यादा दिन बचे नहीं, 10 दिन भी नहीं बचे अब, आज से 10वें दिन चुनाव है। चुनाव के बाद हम लोग नई तारीख जारी करेंगे और इस यूपीएस के गजट के खिलाफ हम एक बार फिर से आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।